इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन म्यूचुअल फंड रिटर्न। यहाँ पे हम पहले मार्केट का बात करते हैं। मार्केट का रिटर्न अगर आप वाइडली चेक करेंगे तो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन होता है। यदि जीडीपी 7% है और इन्फ्लेशन 6% है तो दोनों का जोड़, किसी भी देश का जो ग्रोथ है जीडीपी है प्लस वहां का इन्फ्लेशन है, दोनों का जोड़ मार्केट का रिटर्न होता है। तो 7-13% का रिटर्न हुआ। अगर इसको एक उदाहरण से समझते हैं, एक बाइक है 50,000 रुपये में मिलता है, लेकिन उस साल 10% सेल बढ़ गया। पिछले साल 1 लाख बाइक बिका था, इस बार 1,10,000 बिका, 10% बढ़ गया। तो कंपनी के पास 10% एक्स्ट्रा पैसा आया ना, तो 10% ग्रोथ हो गया। अब उसके अगले साल बाइक का दाम 5% बढ़ा दिया, तो जो चीज 50,000 में मिल रहा था 52-53,000 में अब मिल रहा है, तो बढ़ा हुआ पैसा भी कंपनी के पास आएगा। तो जब ग्रोथ हो रहा था तो भी कंपनी को फायदा हो रहा था, और जब इन्फ्लेशन दाम बढ़ा तो भी कंपनी के बुक वैल्यू पे आ रहा है। तो दोनों का जोड़ जो है कंपनी के मार्केट वैल्यू पे आता है, उसके शेयर प्राइस पे जाएगा। अब मैं सेंसेक्स का रिटर्न का बात करूं, पीछे इतिहास अगर देखें सेंसेक्स का, तो 79 से शुरू हुआ था 100 से, और इस तरह से इसका बढ़ता हुआ ग्राफ है। 2022 में 60,000 पे और 2023 में देख ही रहे 65-66,000 पे चल रहा है। तो 17% का रिटर्न CAGR कंपाउंडिंग रिटर्न पिछले 42-43 साल में है। अगर यहां से फ्यूचर का बात करें, अभी जहां पे सेंसेक्स है, अगर 12% रिटर्न यहां से मिले तो 2025 तक 94,000 पे सेंसेक्स दिखेगा, और यदि 15% का रिटर्न हो तो 1 लाख पे सेंसेक्स दिखेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, अभी रुक जाते हैं, बाद में जमा करेंगे, तो वो लोग 1 लाख तक इंतजार करते रहेंगे और पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि जो भी पैसा है उसको SIP में लगाते जाइए। 10 लाख रुपया है, 25,000 रुपया का SIP बना के लगा सकते हैं। इंतजार करेंगे तो इंतजार करते ही रह जाएंगे, और 2030 तक यही 12% का रिटर्न चलता रहे तो 1,66,000 पे सेंसेक्स चला जाएगा, और 15% का रिटर्न हो तो 2 लाख तक सेंसेक्स जाएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। मार्केट गिरेगा तब लगाऊंगा ऐसा सोचेंगे तो कभी नहीं लगा पाएंगे। जब गिरेगा तो थोड़ा और ज्यादा लगाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे, मार्केट से आउट नहीं होना है। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेसिमल पॉइंट में म्यूचुअल फंड से यूनिट कैसे बेचते हैं, रिडीम कैसे करना है, ये सब पूछ रहे हैं। जब आप कोई भी ऐप जिस तरह से डिजाइन है, आप जहां से बात कर रहे हैं कि डेसिमल में पॉइंट में यूनिट को बेचना है, नहीं बिक रहा होगा। मान लीजिए कि निप्पॉन ग्रोथ फंड का 2,000 का यूनिट चल रहा है, वैल्यू, एक यूनिट का दाम 2,000 चल रहा है, आप 0.5 रिडीम करना चाह रहे हैं, 1,000 रुपये लेना चाह रहे हैं, नहीं होएगा। लेकिन आप उसको यूनिट के रूप में रिडीम ना करके अमाउंट के रूप में रिडीम कीजिए। वहां पे अमाउंट सेलेक्ट कीजिए, फिर 1,000 रुपये सबमिट कीजिए, तो 0.5 आपका रिडीम होके आ जाएगा। तो दूसरा तोड़ है, पॉइंट में यूनिट नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अमाउंट के रूप में कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट के रूप में फिर यूनिट रिडीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 साल में म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं दिया तो क्या होगा। अगर 15 साल तक रिटर्न नहीं दिया तो यह होगा, जो भी बैंक में पैसा लगाए हैं, पोस्ट ऑफिस में सेफेस्ट जगह लगाए हैं, वो भी डूब जाएगा। तो मोवेम्बो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, 15 साल तक किसी को रिटर्न ना मिले तो ध्वस्त हो जाएगा सब कुछ। 1 साल 2 साल 3 साल चलेगा, सारा पैसा निकाल के गोल्ड खरीद लेगा, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने लगेगा मोवेम्बो, तब तक हम लोग को झिला देगा। 15 साल तक इंतजार करने का मतलब है कि सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, तो इतना लंबा समय तक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ इंश्योरेंस आदमी को इमरजेंसी में लेना चाहिए और मैंने मना किया है लेने से। जो ये इमरजेंसी का बात करते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस इमरजेंसी के लिए, मैंने जो आपको तरीका बताया है, जिनको फॉलो करने बताया है, उनको फॉलो करेंगे, राजीव दीक्षित जी को, डॉक्टर BRC को, रामदेव बाबा को, आयुर्वेद के चीज को फॉलो करेंगे, तो जिंदगी में इमरजेंसी कभी आएगा ही नहीं। मैं पिछले 5 साल से आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ हूं, और जितना चीज सीखना था मैंने सीखा है। वाइफ को गोल्ड ब्लैडर स्टोन आया 12 mm का, तो इतना ज्यादा पेन हुआ, मैं भयभीत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज था। लोग आके बोलने लगे क्या कर रहे हैं, जाके ऑपरेशन कराइए, मैं गया ही नहीं, और 5 दिन तक लगातार सिर्फ नारियल पानी पिलाया, 62 नारियल पानी पिलाया, उनका जो है स्टोन का पेन का दर्द कम हो गया। तो ये जो इमरजेंसी बोलते हैं ना, इमरजेंसी उन्हीं को आता है जिनको कुछ पता नहीं है। जब आप धीरे धीरे इसमें टाइम देंगे तो जिंदगी में इमरजेंसी कभी आएगा ही नहीं। हमारे घर में कभी किसी को फीवर हो जाए तो हम भयभीत होते ही नहीं, हम खुश हो जाते हैं कि चलो इन्फेक्शन जो है, जो शरीर में टॉक्सिन बढ़ गया था,
फीवर उसको जला देगा, खत्म कर देगा। तो हम नेचुरोपैथी तरीके से घर में ही ठीक हो जाते हैं। तो इमरजेंसी का नाम मतलब जिनको कुछ नहीं पता है उनके जिंदगी में इमरजेंसी आता है। हमारे जिंदगी में, हमारे फैमिली मेंबर्स में कभी इमरजेंसी आता ही नहीं है। इमरजेंसी आने के पहले हम घर में क्योर कर लेते हैं। तो ये तरीका कुछ अलग है। धीरे धीरे 8 साल 10 साल में समझ में आएगा कि राजू भैया बोलना क्या चाहते हैं। तो नहीं लेना है पॉलिसी, अगर लेना भी है तो आयुष का कवर जिसमें है वही हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। राजू जी, स्मॉल कैप मिड कैप में क्या टैक्स सेविंग नहीं होता है? नहीं होता है। जो टैक्स सेविंग का जो क्राइटेरिया है, आप स्मॉल कैप ले लेंगे, मिड कैप ले लेंगे, उसमें टैक्स का बचत नहीं होगा। जो भी टैक्स का फंड होगा उसमें टैक्स लिखा होगा, ईएलएसएस के अंडर आएगा, वो 3 साल तक पैसा लॉक हो जाएगा। मोस्टली देखा गया है कि लार्ज कैप में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मोस्टली ऐसा क्यों करते हैं? मुझे कहीं पे रिटर्न में नहीं दिखता है कि टैक्स सेविंग ज्यादातर लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट क्यों करते हैं। ज्यादातर पोर्शन 80% 90% स्मॉल कैप में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं, ये मुझे कभी रिटर्न में नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि सर म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट होने पे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड से अमाउंट निकालते समय सेविंग अकाउंट में आएगा, विड्रॉल करते समय तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? ये तो अलग अलग क्वेश्चन है और अजीब सा क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट करने से आईटीआर आ जाएगा। आप जितना वाइट पैसा कमाते हैं, मान लीजिए कि साल का आप 5 लाख कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं बनता है। 3 लाख छूट है, 2 लाख रुपया आप टैक्स सेविंग में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई आपको टैक्स आना नहीं। जब कोई टैक्स आना नहीं है तो नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, भर देंगे तो भी चलेगा। तो 5 लाख तक इनकम है, आप 2 लाख रुपया मान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, टैक्स बचाने के लिए भी करते हैं और एनपीएस में करके 2 लाख रुपए बचाते हैं। तो उतना पैसा आप जमा करते रहेंगे, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया पर मंथ आप जमा करते रहेंगे और ऐसा 20 साल तक किया, 20 लाख जमा किया, वो बढ़ के 2 करोड़ हो गया, तो क्यों कोई टैक्स आएगा? आपने व्हाइट पैसा ही जमा किया, अब इलीगल काम करेंगे, कमा रहे हैं 10 लाख और जमा कर रहे हैं 1 करोड़, तो भैया कहां से आया? तो आईटीआर तो पूछा जाएगा। तो जितना आप कमाते हैं व्हाइट में इन्वेस्ट करते रहिए, कभी कोई लेटरबाजी नहीं आएगा आईटीआर से। और ये पैसा बढ़ के कितना हो गया वो सबको पता है कि आपने 10 लगाया 2 करोड़ हो गया, तो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। रिडीम करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई टैक्स नहीं आएगा। जो टैक्स बनता है म्यूचुअल फंड के बढ़े हुए पैसे पे 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आपको उस समय देना है, कोई नोटिस वगैरह नहीं आएगा। एकदम बिना डरे आप पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। 90% के लोगों से, बिजनेसमैन जो है, अमीर लोग, यही डरते हैं कि टैक्स का नोटिस आ जाएगा। अरे क्यों आएगा भाई? आपका मेहनत का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, व्हाइट है, लगाते जाइए। कितना भी बढ़ जाए वो बढ़ा हुआ पैसा सबको दिख ही रहा है, तो व्हाइट है, उस पर कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। जो टैक्स बनता है वो काट लिया जाएगा। अभी ऑटोमेटिक नहीं कटता है, आपको रिटर्न में भरना पड़ता है। आने वाले 2-3 साल में ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये सब झंझट से खत्म हो जाएगा कि आईटीआर का लेटर आएगा, सब कुछ अपने आप कट जाएगा। तो इतना डरना नहीं है, जितना पैसा बचे जिंदगी में आप वो पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। एसबीआई वेल्थ विड्रॉल प्लान 2 साल से 30,000 रुपया जा रहा है, 5 साल तक का लॉकिंग है। जो यूलिप में है ना, यूलिप में अगर आप एक बार गए तो मिनिमम 5 साल तक जमा करना पड़ेगा। आपने 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, आप इसको बंद करना चाहते हैं, 2 बार दिया और बंद करना चाहते हैं, जैसे ही बंद करेंगे वो पैसा डिसकंटिन्यूटी फंड में चला जाएगा और जहां आप ये रिटर्न 3 या 4% मिलेगा सेविंग अकाउंट की तरह, उसमें लिखा होगा पॉलिसी में 3% या 4%। लेकिन अगर यूलिप है, मार्केट रिलेटेड वाला फंड है, तो 5 साल बने रहिए। 5 साल के बाद बंद करके सारा पैसा निकाल के मिड कैप स्मॉल कैप में लगाइए। 5 साल के पहले करेंगे तो पैसा बंद हो जाएगा। जो भी फंड वैल्यू आपका दिख रहा है यूलिप में, वो फंड वैल्यू वहीं पे बंद हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी फंड में जाएगा, वहां पे 3 से 4% का रिटर्न मिलना है। तो बेहतर है कि 5 साल तक पैसा दे दीजिए। अगर 1 किस्त 2 किस्त दिए हुए तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई 3 किस्त और बाकी है, ये भी है, आप कैलकुलेट कर लीजिए खुद से। मैं आपके जगह होता तो 2 साल दिया हूं, बंद कर देता, डिसकंटिन्यूटी फंड में चला जाएगा, 3-4% मिलेगा। जो बाकी पैसा बच रहा है हर साल का 30,000 रुपया, आगे साल का 3 साल बचना है, तो उसको मैं स्मॉल कैप में डालते जाता। तो आपके लिए सलाह यह है कि डिसकंटिन्यूटी फंड होता है तो होने दीजिए, फर्दर आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो फंड वैल्यू दिख रहा है 5 साल के बाद आपको वापस मिल जाएगा 3-4% के रिटर्न को जोड़ने के बाद। अगला क्वेश्चन है, सर एक वीडियो में बताइए कि 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपया हो जाए और फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते, मतलब रिटायर नहीं हो सकते हैं, तो कितना पैसा हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम पा ले? ये क्वेश्चन इस तरह का है। किसने कहा कि आपको काम नहीं करना है, बैठ के चेयर पे हुक्का पीना है? ऐसा तो नहीं बोला है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का मतलब है जो आप
कोहलू के बैल की तरह सुबह 9 बजे से लेके और रात के 8-9 बजे तक आते हैं ना, वो काम छोड़ देंगे। मैं ये बोलता हूं कि जिंदगी में पहला 1 करोड़ रुपया जिसके पास आ जाएगा व्हाइट में, तो क्या वो जबरदस्ती नौकरी करेंगे, बिना मन से काम करेंगे? तो आप कहेंगे राजू भैया वो तो नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, मन का काम करेंगे, जहां मन लगता है वो करेंगे। मैं वही तो करने बोलता हूं। मेरे पास जब पहला 1 करोड़ आया तो छोड़ा सब कुछ काम और अपने मन का काम कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कैसा जलवा बिखेर रहे हैं। तो उसी तरह से आपके पास जब जिंदगी में 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तो आप वो कीजिए जिस काम में आपको मन लगता है। जो काम आपके लिए काम ना लगे, एकदम लगे खिलौड़ कर रहे हैं, तो ये कहता हूं मैं, ये नहीं कि काम करना बंद कर देंगे। और यकीन मानिए जो आप अपनी मर्जी का काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा कमा ही लेंगे, बैठने किसी को नहीं बोल रहा हूं। तो पहला 1 करोड़ या पहला 50 लाख रुपया पाने का मतलब है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिए हैं। अब जो काम करेंगे हम अपने मर्जी का करेंगे। पहले हम पैसे के पीछे भागते थे, अब हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे कि पैसा मेरे पीछे भागे। अभी आपको समझ में आ गया होगा। काफी सारे कमेंट में ये बोला गया है कि 1 करोड़ में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता है। कौन बोलता है कि घर में बैठ के फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है? वो करना है जो मेरा मन करता है। इसके लिए मैं पहला सिक्योरिटी हो गया कि भाई 1 करोड़ है, जीवन यापन हो जाएगा। अब वैसा काम नहीं करेंगे जिसमें मुझे दिल ही नहीं लगता है, वही काम करेंगे जिसमें हमेशा हमारा दिल लगता है। और इसको अचीव करने के लिए सिंपल फार्मूला में बताया हूं कि 15,000 15 साल 15% जिंदगी का झोंकेंगे तो 27 लाख जमा करेंगे, 1 करोड़ रुपया आपकी जिंदगी में आ जाएगा। नहीं किए हैं अभी तक, नहीं जानते थे, कोई बात नहीं। 7,500 करेंगे, 50 लाख रुपया का टारगेट फिक्स रखिए। 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, हो जाएगा। 1-2 साल और टाइम दे देंगे। आप कहते हैं कि 15% नहीं मिला तो, अरे नहीं मिला तो 15 की जगह 17 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? 2 साल बाद ही मिल जाएगा। 2 साल के बाद ही वो काम छोड़ देंगे जो सुबह से शाम तक मंडे से बेचैन होकर गाली देके काम करने जाते हैं। वो काम हर फोन पे फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो काम 2 साल और करना पड़ जाएगा। कभी ना कभी तो छोड़ लेंगे ना। मैं जब फाइनेंशियल फ्रीडम पाया उसके 15 साल पहले मैंने ये सोचा था, खोपड़ी में वो डाला था, ब्लूटूथ खोपड़ी का 15 साल पहले ऑन किया था। तब जाके 15 साल के बाद वो स्थिति आया कि उस काम को छोड़ा और जो काम करने में मन लगता है वो काम करना शुरू किया। तो ये तो एक कैलकुलेटर है कि 1 करोड़ रुपया 15 से हो जाता है। लाइव रिकॉर्ड में यहां पे कहते हैं, एसआईपी कहता है, एएम वाइज यहां पे सिलेक्ट कर लिया है। एएम वाइज सिलेक्ट करने के बाद एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 15 साल पहले से 15,000 रुपया झोंकता गया तो पैसा 27 लाख जमा हुआ है, 1 करोड़ 39 लाख रुपया हुआ है। ना होता 70-80 लाख भी होता। आपको मैं सच में पूछता हूं, दिल से बताइए, आपके अकाउंट में 60-70 लाख रुपया होता तो क्या आप वो नौकरी करते जो आप कर रहे हैं? आपको मन से आवाज आएगा क्या बात कर रहे राजू भैया, रोने का मन करता है। इतना पैसा होता तो ये अब लात मारता बॉस को, भागता वहां से। अपना नौकरी अपने पास रखो, घर से काम करेंगे, गांव से करेंगे, जो भी करेंगे अपना मर्जी से करेंगे। ये है पैसे का पावर, कॉन्फिडेंस। आईसीसी प्रोडेंशियल ब्लू चिप 27 लाख रुपया लार्ज कैप कैटेगरी में 89 लाख रुपीस बनाया है। अगला बात कर रहे हैं एसबीआई ब्लू चिप में 27 लाख जमा किया, 86 बनाया 14% के रेट से। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप काफी पुराना फंड है, 15 हजार जमा करते रहिए, 96 बनाया। आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी 27 लाख का 1 करोड़ 20 लाख बनाया। क्यों बनाया ये ज्यादा? क्योंकि आईसीसी वैल्यू डिस्कवरी मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा झोंका है उनके फंड मैनेजर ने। कोटक इमर्जिंग 2008 से लेके 27 लाख जमा किया, 1 करोड़ 28 लाख बन गया। इसके फंड मैनेजर ने ज्यादा बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि वो ज्यादा मछली में गया जाल फेंकने के लिए, और ज्यादा मछली मिड कैप स्मॉल कैप के पास ही है। स्मॉल कैप 5800 कंपनी तक है, लार्ज कैप तो 100 ही है, मिड कैप तो 150 ही है। तो पैसा बनेगा स्मॉल कैप में ही। फिर बात करते हैं एचडीएफसी टॉप 100, फिर ये लार्ज कैप 27 लाख का 81 लाख बनाया। अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप का बात करते हैं, फिर से वो स्मॉल कैप आ गया, ज्यादा मछली मिल गया फंड मैनेजर को, 27 लाख जमा हुआ, 1 करोड़ 26 लाख बन गया। इसी तरह से निपॉन इंडिया मल्टी कैप सब कुछ आ गया इसमें, लार्ज भी आ गया, मिड भी आ गया, स्मॉल कैप भी आ गया। जाल फेंका 27 लाख का, 1 करोड़ 7 लाख बना। तो इस तरह से कैनरा रिवोको इमर्जिंग ताबड़तोड़ रिटर्न 27 लाख का 1 करोड़ 34 लाख, 19% का रिटर्न। हम ये बोलते हैं आपके जिंदगी में 50 लाख से 1 करोड़ रुपया हो जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेंगे। चिड़िया के थोड़ा सा 2 पंख हो जाएगा, अपनी मर्जी से उड़ेंगे। अभी आप पिंजड़ा में बंद हैं, उड़ने का अधिकार आपको नहीं है। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार घुसना है
तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। एसेट प्लस एक ऐसा ऐप है जो इन्वेस्टर के लिए भी है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी है। जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑनलाइन अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो एसेट प्लस का ऐप फ्री में डाउनलोड करके आप इसके साथ बिजनेस करके जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।